अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने अपना खुसूसी नुमाइंदा ईरान भेज दिया। नुमाइंदे ने ईरानी वजीर खारजा और दीगर हकाम से मुलाकातें की। शुमाली कोरिया के सदर का खुसूसी पैगाम पहुंचाया कि अमेरिकी जारहियत के खिलाफ शुमाली कोरिया ईरान के साथ खड़ा है। बाहमी सियासी, सफारती, अस्करी उमूर पर बातचीत भी की। साउथ कोरिया के नुमाइंदे ने ईरान से रिक्वेस्ट की है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में फंसे उसके 26 वेसल्स और 173 क्रू मेंबर्स को सेफ रास्ता दिया जाए, जिस पर इराक़ची ने कहा कि रीजन में इंस्टेबिलिटी की वजह से अमेरिका और इसराइल की एग्रेशन है। फ्रेंड्स, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों कंट्रीज़ ने आगे चलकर एक दूसरे के साथ कॉपरेशन बढ़ाने पर जोर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ट्रंपों की कि ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघकर भारत को नरक बताने की गलती की है। इस पर ईरान ने उसे जमकर लताड़ा और कहा कि असली नरक तो अमेरिका है, भारत तो सभ्यताओं का देश है। कितने शर्म की बात है फ्रेंड्स कि अमेरिका का राष्ट्रपति उस पोस्ट को रिपोस्ट करता है जिसमें भारत को नरक कहा गया है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मौन हैं, चुनाव में व्यस्त है, और एक दूसरा देश अमेरिका को जवाब देते हुए हमारा पक्ष लेता है। फ्रेंड्स, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने इंडिया और चाइना को जहन्नुम कहा, और ये कमेंट बर्थ राइट सिटीजनशिप, पैदाइश से मिलने वाली नागरिकता के खिलाफ था। पोस्ट में क्लेम किया गया कि लोग इन देशों से सिर्फ बच्चा पैदा करने यूएस आते हैं। अब फ्रेंड्स, इसे ट्रंप का जहनी दिवालियापन कहा जाए या फिर कमेंट में आप ही बताओ क्या कहा जाए। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं चाइना ईरान मिलिट्री कनेक्शन की कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 4 दिनों में 6 चाइनीज़ कार्गो प्लेन्स ईरान में लैंड हुए हैं जिनके ट्रांसपोंडर्स बंद थे। दावा किया जा रहा है कि इन प्लेन्स में एंटी शिप मिसाइल्स और एयर डिफेंस इक्विपमेंट हो सकते हैं, जिसे ईरान सीज फायर के वक्त अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। ये सारी डिप्लोमेसी एक ऐसे वक्त में हो रही है जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के साथ एक टेम्परेरी सीज फायर, जंगबंदी का ऐलान किया हुआ है ताकि बातचीत हो सके। उधर फ्रेंड्स, ईरानी वजीर खारजा ने दो टूक अल्फाज में कहा कि आबनाए हुर्मुज उस वक्त तक बंद रहेगा जब तक ईरान के $11 ट्रिलियन के मुंजमद असासे ईरान को वापस नहीं दिए जाते। अब आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह, और हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।